जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले 2 सत्संग में मैंने अपनी जर्नी बताई थी संगत जी, गुरु जी के साथ। गुरु जी ने अपने साथ मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा था, कैसे हम बड़े मंदिर गए गुरु जी के। बहुत प्यारे हैं संगत जी। मेरा ये 3रा सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। दूसरे सत्संग में मैंने काले जादू के बारे में बताया था कि गुरुजी हमारी बहुत चीज़ों से रक्षा करते हैं। गुरुजी ने काले जादू को ख़त्म किया, कई हिंट्स दिए और इसको लेकर फिर उन्होंने मतलब उसे पूरी तरह ख़त्म किया। संगत जी, जहाँ गुरुजी खुद होते हैं वहाँ बुरी शक्तियाँ कैसे रह सकती हैं। गुरुजी मेरे सामने विराजमान है संगत जी। मैं गुरुजी के सामने बैठ कर के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जो मुझसे शेयर करवाना चाहेंगे संगत जी, मैं वही सब कुछ शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी और संगत जी। संगत जी, आज जब से गुरुजी आए हैं मतलब तब से टाइम ही नहीं पता चलता है। गुरुजी से बातें करते करते टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी बहुत मैसेजेस देते हैं। गुरुजी कहते हैं बहुत मतलब तकलीफ़ हो तो मुझे बताया कर, मैं ज़रिया बन के तेरी हेल्प ज़रूर करूँगा। अभी पीछे गुरुजी ने संगत जी क्या हुआ कि मतलब ना जो काम वाली थी ना, वो पैसे बढ़ाने के लिए बोल रही थी, बाई जो होती है। तो वो संगत जी गुरुजी ने मतलब सत्संग सुनवाया तो उसमें मतलब पैसे बढ़ाने की बात की गई थी। और उसके बाद से संगत जी मैंने अपने भाई के पैसे बढ़ा दिए। और संगत जी मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मुझे बहुत दी, तो मैंने शिव पुराण को कंप्लीट किया। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बहुत सारे दी। उन्होंने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, 777, 777 की ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी ने उस दौरान मुझे बटरफ्लाई, कभी ओम, कभी शिवलिंग, कभी फूल के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन ऐसे करवाए संगत जी। और 7 जनवरी को गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मुझे। गुरुजी का चेहरा इतना चमक रहा था कि देखते ही रहूं, बस ऐसा ही था। और मैं वो संगत जी कभी भी नहीं भूल सकती। गुरुजी मुझे कहते तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या चीज़ मिली है, साक्षात भगवान तुमसे ये कह रहे हैं। तो सब कुछ मैंने गुरुजी को सौंप दिया है संगत जी। गुरुजी सब कुछ आप ही ने ही करना है और बस चाहते हैं कि खाली सिमरन करते रहो। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि खाली सिमरन करने से ही आपके सारे काम होते चले जाएंगे। मैं संगत जी थोड़ा सा इनके काम को लेकर परेशान रहती थी, लेकिन जब से गुरुजी साथ आए ना संगत जी, तब से इतना डर नहीं लगता है। गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। गुरुजी ने ही सब कुछ करना है, गुरुजी ने ही सब कुछ सिखाया है। रिश्तों की अहमियत सिखाई है गुरुजी ने। हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खाली सिमरन करो,
मन सच्चा है तो सब अपने आप बनता चला जाएगा, सब सही होता चला जाएगा। गुरुजी सपने में कर्म कटवाते हैं संगत जी। गुरुजी के आने के बाद घर में थोड़ी पॉजिटिविटी का एहसास होता है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास बैठकर मेरे स्वरूप से बातें किया करो, अपनी परेशानी बताया करो, मैं सब सुनता हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से एक बार मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला, एक ग्रुप मिला तो संगत जी वहाँ से मुझे फिर गुरुजी के ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग्स मिली। और मतलब संगत जी इच्छा है कि मेरे अंकल को भी, मेरे बच्चों के भी ये ब्लेसिंग्स मिले। देखते हैं कब गुरुजी की ये मेहर होती है। मेरे अंकल संगत जी उन पे कब मेहर होती है। पहले मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी संगत जी, गुरुजी के आने के बाद ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं कि आज मेरे मतलब खाने में कभी मटर पनीर, कभी लहसुन की चटनी बनाना, ये गुरुजी मुझे सब सत्संग के थ्रू बताते हैं कि मैं बनाकर खिलाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार गुरुजी ने वाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए। बड़े मंदिर जाकर आने का मन है, देखो गुरुजी कब बुलाते हैं। गुरुजी की इच्छा के बिना तो वहाँ कोई जा भी नहीं सकता है। अभी तक मैंने संगत जी एक पीछे 25 दिसंबर को मैंने अपने घर में भी सत्संग करवाया था, बहुत अच्छे से हुआ वो सत्संग संगत जी। गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद में दर्शन दिए और चरण के भी दर्शन दिए संगत जी, और मुझे प्राप्त हुए उनके दर्शन। और संगत जी मतलब अब इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ संगत जी यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं सारे संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कहाँ से शुरू करूँ कि ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि हम गुरु जी से कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं और कब जुड़े हैं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता तो कई जन्मों पुराना है। यूँ तो मैंने गुरुजी को बहुत सालों पहले देखा था संगत जी। मेरे मायके में गुरुजी हैं, मेरे भाभी, मतलब वो बहुत सालों से जुड़ी हुई है गुरुजी से। लेकिन इस बार मैंने सोचा ही नहीं था संगत जी, गुरुजी का स्वरूप है वहाँ। एक दो बार पूछा तो मतलब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है और कैसेट पे, सिर्फ कैसेट पे सत्संग होता है। बात आई गई हो गई संगत जी, और मैं मतलब अपने ससुराल वापस आ गई। और इस तरह से कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी कभी लाइफ में आएंगे। मैंने भी सोचा चलो होंगे कोई गुरुजी, मैं नहीं जानती, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मेरी लाइफ में गुरुजी की एंट्री 2023 में हुई। 23 में हुई संगत जी। 2023 में मार्च में मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और मैं अनजान थी। मैंने सोचा कि गुरुजी मतलब अनजान थे तो सिर्फ, फिर सोचा ये तो गुरुजी वही हैं जिनका स्वरूप मैंने मायके में देखा था। फिर धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोला जाता है, फ़ोटो नहीं कहा जाता है। मैंने भी सोचा कि सपने में कैसे आ गए मेरे, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, कभी मैंने सर्च भी नहीं किया और सपना आया, भूल गई, ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 महीने बाद फिर से दोबारा से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने सोचा ये बार बार क्यों आ रहे हैं मेरे सपने में। फिर सोचा कि चलो एक बार नेट पे सर्च करती हूँ कि कौन है ये गुरुजी, और मुझे पता चला कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं ये। और फिर संगत जी सारी उनके बारे में देखा और बायो हिस्ट्री मैंने संगत जी सारी पढ़ी और कुछ कुछ समझ में आया कि गुरुजी चमत्कार भी करते हैं, मोबाइल पे मतलब बताते हैं सब कुछ, लोग बहुत मानते हैं इनको, सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो इनके बारे में और जानने की इच्छा हुई संगत जी।
धीरे धीरे सत्संग सुनना और भजन सुनना और सत्संग सुनना, भजन सुनना, संगत जी सब धीरे धीरे सब अच्छा लगने लग गया था कि मैंने अपने अंकल को बताया कि ये गुरुजी हैं। और क्योंकि मतलब इन्होंने 2-3 बार मुझसे इन्होंने पूछा था कि कौन से गुरुजी हैं, तो मैंने उनको बताया था कि ये ऐसे मैंने भी सर्च किया था गूगल पर, तो आप देखो। तो संगत जी इनको भी थोड़ा ठीक लगा, इंटरेस्ट आया, इनके मन में भी इंटरेस्ट आ गया। मैंने तो मेरे सपने में आए थे तो इसीलिए मैंने सर्च किया था। और संगत जी उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बड़े मंदिर ही जा कर के आएँ। फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार मोबाइल पर कि एक बार बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ। और अब दूसरे तीसरे दिन दिख जाता था, मुझे मैसेज दिख जाता था। और लेकिन हम एक दिन संडे को 17 सितंबर को छतरपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बेटियां और मेरी देवरानी, हम सब संगत जी मतलब बड़े मंदिर के लिए निकल गए थे। और बड़े मंदिर के लिए निकले और संगत जी मन में थोड़ा संकोच भी था, मतलब थोड़ा था कि कैसे हम जाएंगे वहाँ पर, ओके अंकल ये ना कहें भी पता नहीं कहाँ लेके आ गई, गुस्सा भी ना करे। डर भी लग रहा था रास्ते में। सारी रास्ते गुरुजी को याद करती हुई गई संगत जी कि गुरुजी सब कुछ सही रखना। हम लोग 5:30 बजे वहाँ पहुँचे और मंदिर 5 बजे खुलता है, तो 5:30 बजे हम पहुँच गए थे संगत जी वहाँ पर ना। और थोड़ा दिक्कत हुई ढूंढने में, थोड़ी सी हुई थी प्रॉब्लम, लेकिन संगत जी हम पहुँच गए थे। गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी, फिर पीछे पीछे चलते गए हम भी। और जैसे वहाँ पर पहुँचे तो आँखों से आंसू बहने लगे थे। और अब खुशी के आंसू थे संगत जी, और उनमें उम्मीद भी थी मन में कि शायद मैं सही जगह पर पहुँच गई हूँ। तो मन में डर, खुशी, मतलब सुकून सब एक साथ था, सब कुछ। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी मंदिर में जाकर, बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए। रश बहुत था, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा रश था। रश तो खैर हमेशा ही रहता है। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद और नसीब में नहीं था उस दिन, तो चाय प्रसाद नहीं मिला संगत जी। और मतलब उसके बाद अच्छे से खाया हमने, अपना लंगर प्रसाद हमने चखा। और बाकी हमने स्वरूप, मतलब हमने रूल्स नेट पर देख ही लिए थे कि वहाँ जाते हैं तो प्रसाद पूरा खाते हैं, किसी भी चीज़ को जब तक पूरा फिनिश करना होता है। 3 घंटे संगत जी हमने मंदिर में बिताए, पूरे 3 घंटे में हमें लग गए थे। तो सारा दिन बहुत रश था उस दिन। और फिर रात को हम वहाँ से दिल्ली से वापस चल पड़े थे और सुबह हम 3 बजे घर वापस पहुँचे। सारे रास्ते गुरुजी के भजन सुनते रहे। और संगत जी सारे रास्ते भजन सुने। और फिर कैसे उसके बाद हम लोग गुरुजी से, मतलब ऐसे हमारा रिश्ता बना गुरुजी के साथ संगत जी। और फिर उसके बाद ऐसा रिश्ता जुड़ गया ना संगत जी कि मानो मतलब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है अब मैंने। मतलब संगत जी सब कुछ अब गुरुजी पर है। बस मन करता है कि सारा दिन गुरुजी से बातें करते रहो, गुरुजी हैं इतने प्यारे। सबसे पहले जब मैं मंदिर से आई थी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद मुझे गुरुजी ने चपाती भी ओम दर्शन दिए थे। और मतलब ओम दर्शन दिए। और फिर भी मैंने संगत जी अपने अंकल को भी दिखाया कि गुरुजी ने देखो भाई ओम दर्शन दिए हैं हमें चपाती में। और संगत जी इस तरह से मैंने अपने अंकल को बताया। और फिर वो चपाती हम सब ने आपस में मैं और मेरी बेटी ने बांट कर खा ली। एक्चुअली घर में संगत जी, घर में ना कुछ काम को लेकर ना मतलब टेंशन चलती रहती है। क्योंकि मेरे अंकल का काम पिछले 2 साल से बंद है संगत जी।
कहीं से कोई आमदनी नहीं है, बहुत परेशानी चल रही थी। गुरुजी को मिलने गए थे, थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी तो सबकी सुनते हैं। एक संगत जी, गुरुजी के सामने मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं ना संगत जी, जो भी चीज़ मुझसे मतलब शेयर करवाना चाह रहे हैं संगत जी, मैं वही शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की मैसेज पढ़कर दिल को बहुत सुकून मिलता है कि बेटी तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। और गुरुजी संगत जी हमारे लिए पथदर्शक का काम करते हैं और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं संगत जी कि कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ, तो किसी गल की चिंता ना करया कर, आज सब कुछ सही हो जाएगा। ये विश्वास गुरुजी पर हमेशा बना रहे। गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे संगत जी, वो कहते हैं कि बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी, और मैं उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ। सुबह गुरुजी से शुरू होती है संगत जी, और गुरुजी पे ही हमारी रात होती है, रात भी मेरी गुरुजी के साथ ख़त्म होती है। भजन सत्संग सुनते हुए ऐसे पूरा दिन निकल जाता है संगत जी, पता ही नहीं चलता है, और गुरुजी के सिवा और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। एक बार और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, इसमें मैंने फ्रेग्रेंस महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मानो मतलब गुलाब के बगीचे में आ गई हूँ, और ये सब मैंने अपने अंकल को भी सुनाया, बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले मैंने कभी ऐसी फ्रेग्रेंस महसूस नहीं की थी। घर में टेंशन तो रहती है काम को लेकर। फिर गुरुजी ने संगत जी धीरे धीरे बताया कि तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू किया गया है, जो मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए उथल पुथल चल रही है, ये सब उस काले जादू की वजह से है। गुरुजी ने बोला कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, थोड़ा टाइम, क्योंकि हर चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है काटने में। तो मुझे संगत जी गुरुजी ने ये कहा, और मैंने मतलब कि अपने घर में 2 बटरफ्लाई को मरे हुए देखा। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है और वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी कहते हैं कि बेटे तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। एक पिता की तरह वो हमें संभालते हैं, सब बताते हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे करके उस काले जादू को ख़त्म किया है, काटा है। अब जाकर के संगत जी कहीं वो ख़त्म हुआ है। बहुत दिनों से संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, शुक्राना कर। शुक्राना करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है संगत जी, पर मतलब दिक्कत होती है क्योंकि इतनी हैबिट अभी नहीं है। पर फिर भी बहुत सारे सत्संग सुने तो आज दोबारा से मतलब हिम्मत करके बैठी हूँ। और एक बार पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, पर वो तीन ही सत्संग मैंने भेजे, एक ही अभी टेलीकास्ट हुआ है संगत जी, और बाकी 2 नहीं हो पाए किसी रीज़न की वजह से। तो संगत जी वो नहीं हो पाए, और अब धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें ठीक की हैं। काले जादू को भी ख़त्म किया है हमारे घर से, और मतलब गुरुजी हम खुद विराजमान हैं घर में। गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, वहाँ बुरी शक्तियाँ कैसे रह सकती हैं संगत जी? नहीं रह सकती हैं वहाँ पर बुरी शक्तियाँ। संगत जी अगर कुछ कहने पे गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और संगत जी बस गुरुजी से मतलब जैसे बातें करते हैं टेलीपैथी के थ्रू, गुरुजी कहते हैं मुझसे बात किया करो, अपने सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर किया करो बैठकर। मतलब संगत जी गुरुजी ने एक पीछे बाई को पैसे बढ़वाने का, मतलब एक दिन बाई बोल रही थी ऐसे कि पैसे बढ़ा दो भाभी मेरे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भैया से बात करूँगी।
तो गुरुजी ने मुझे वो भाई वाला सत्संग भी सुनवाया, तो जिसमें उसने मतलब बढ़ाने के लिए वो आ गया था, तो मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए थे संगत जी। और मतलब शिव पुराण तो मैं पढ़ती ही थी। शिव पुराण मैंने कंप्लीट किया, तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। गुरुजी का फेस इतना चमक रहा था ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना ग्लो था गुरुजी के फेस पर। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ऐसा नज़ारा था कि मैं वो भूल नहीं सकती हूँ कभी भी। बहुत ही अच्छा था संगत जी। अब मैंने अपने सब कुछ अपना गुरुजी पर सौंप दिया है। अब जो कुछ करना है वो गुरुजी करेंगे। सब अच्छा बुरा जो भी करना है, जो भी है वो गुरुजी ही करेंगे संगत जी। सब कुछ गुरुजी ने ही करना है लाइफ में। बस हमें तो खाली सिमरन करना है संगत जी गुरुजी का। और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, खाली मंत्र जाप में संगत जी बहुत पावर है। और खाली मंत्र जाप करने से ही मन को बहुत शांति मिलती है संगत जी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी साथ है तो संगत जी गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। गुरुजी ने सब्र करना सिखाया, रिश्तों की अहमियत सिखाई। गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं संगत जी, तुम सब कुछ जो भी परेशानियां हैं, जो भी कुछ है, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। खाली तुम्हारा काम है सिमरन करना, और तुम सिमरन करो, और राहें जो तुम्हारे राह हैं वो अपने आप बनती चली जाएगी। गुरुजी ने संगत जी सपने में कर्म भी कटवा दिए हैं हमारे। और संगत जी गुरुजी सपने में बहुत से कर्म कटवाए हैं गुरुजी ने मेरे। और संगत जी और कहा कि सब कुछ ठीक जल्दी होता जाएगा। सब धीरे धीरे सब पॉजिटिविटी आती जाएगी। गुरुजी ने संगत जी आशीर्वाद में मुझे सत्संग में जाने का भी मुझे मौका मिला। एक ग्रुप बना हमारा, उसमें मैं एक बार सत्संग में नहीं गई संगत जी। तो मतलब एक बार सत्संग में गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाना। मुझे मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में एक ब्रेसलेट भी मिला। और मुझे गुरुजी कहते हैं ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और गुरुजी सब कुछ खाने का भिंड देते हैं, बता देते हैं कि आज ये बनाना, आज लहसुन की चटनी बनाना, ये बनाना। तो दिन भर गुरुजी के साथ ही लगे रहते हैं संगत जी। और गुरुजी मतलब वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। बड़े मंदिर जाने का मन है, देखो संगत जी गुरुजी दोबारा कब बुलाते हैं। गुरुजी की इच्छा के बिना तो कोई वहाँ जा भी नहीं सकता है। 25 दिसंबर को मैंने गुरुजी का सत्संग घर भी करवाया था और बहुत अच्छा लगा था। वहाँ थे तो हम 4-5 जने ही आए थे, पर फिर भी बहुत अच्छा हो गया था संगत जी। फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया था सत्संग, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को इतना पता नहीं है ना, मतलब गुरुजी के बारे में। बहुत ही जो कम लोग हैं वो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गुरुजी कौन है। गुरुजी तो महाशिव है संगत जी, एंड है ना गुरुपा, गुरुजी तो महाशिव है। और गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। गुरुजी को भी अपनी बेटियों से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि वो बस सबका भला सोचो। गुरुजी सबका भला करना। जो कोई भी आपके दर पर आता है, गुरुजी सबको खुश रखना, बस यही दुआ है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अभी मैंने अरदास गुरुजी को लगा रखी है संगत जी। अगर जैसे ही वो कंप्लीट होती है, फिर से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी नाम अपना गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैंने ये मेरा छोटा सा सत्संग है ये, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे, तो मैंने कहा था कि सबके साथ शेयर करना चाहिए। और एक दो बार गुरु जी ने मुझे मम्मा को मैसेज भी दिया है कि सत्संग दे शेयर कर, और मुझे भी एक मैसेज आया है सुबह कि हुन एक अपने बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, क्यों ना एक छोटा सा सत्संग भी शेयर किया जाए। संगत जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में लिखने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे आप सब माफ़ कर देना। तो संगत जी, एक दिन मेरी ना सेहत बड़ी ख़राब रहने लगी थी। तो कभी मुझे सिर में दर्द होता था, कभी जैसे मुझे खाना नहीं पचता था, तो तब मैं बड़ी डिस्टर्ब सी रहने लग गई थी। क्योंकि सेहत ठीक ना हो संगत जी तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता था, सब कुछ बहुत बुरा लगता था। संगत जी, मैंने ना यहाँ से अपने घर से मैं काफ़ी दूर गई, लाइक आउट ऑफ स्टेशन ही गई थी चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को। तो मैंने चेकअप करवाया, मेरे कुछ टेस्ट हुए। टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे संगत जी, लेकिन जो वो टेस्ट करता है इसने मुझे कहा कि मैम मुझे लगता है कि ना आपके ब्लड में काफ़ी इन्फेक्शन है। तो मैंने कहा गुरुजी, आप इतना कर दो कि ब्लड में इन्फेक्शन ना हो, वो निकल जाए और कोई प्रॉब्लम ना निकले। तो संगत जी, मुझे खुद ऐसा लगता था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी अंदर से, और मुझे लग रहा था कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। तो कुछ दिनों पहले ना मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना था, जिसमें गुरुजी एक आंटी को बोल रहे थे कि अपना ना 10 किलो वेट घटा दे। तो मतलब मेरे को समझना है कि गुरुजी ने ये मुझे सत्संग क्यों भेजा। मतलब 10 मतलब वेट घटा दे, सोप पी, रूटीन थोड़ा अवॉइड कर, तो सोप पीना शुरू कर दे। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने सत्संग सुना, जैसे सत्संग सुनते हैं तो कई बार हम सोचते हैं ना कि ये हमारे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, बट नहीं, वो हमारे लिए ही होता है। वो हम सोचते हैं कि वो किसी और के लिए है, वो बेशक थोड़ी देर से हमें समझ आता है, लेकिन वो होता हमारे लिए ही है संगत जी। और फिर मैं जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो वहाँ मेरा वेट हुआ, तो मेरा मजाक करने लग गए भैया कि अरे आपका वेट तो बड़ा कम हो गया है। और मैं अपने दिल में रियलाइज़ करूं कि नहीं, मेरा वेट काफ़ी बढ़ चुका है, शायद वो सत्संग मेरे लिए ही था। तो संगत जी, मेरे टेस्ट हुए तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे टेस्ट सही आएंगे। तो गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मुझे विटामिन की कुछ कमी निकली और थोड़ी सी इन्फेक्शन आई, और बाकी सब नॉर्मल था। और डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी, मैं घर आई, मैंने दवाई स्टार्ट की। उसके बाद भी ना संगत जी, मुझे पेट में काफ़ी इन्फेक्शन रहती थी। तो पेट में इन्फेक्शन होने लगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा कि मैं ना अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी इसकी वजह से। तो मैं एक दिन रोने लग गई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी, आप मुझे बोलते हो कि मैंने तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं, तो मैं तरक्की कैसे करूँगी जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी गुरुजी। अब आप ही मुझे ठीक करो, आप ही मेरे मतलब सब कुछ ठीक करो। तो संगत जी, क्या हुआ ना कि मैं ऐसे ही अपने दरवाजे पर खड़ी थी, तो मैं शायद फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, तो मेरे पाँव के नीचे ना एक बटरफ्लाई आके मर गई, और मैंने देखा नहीं संगत जी उस बटरफ्लाई को। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो मैंने उस बटरफ्लाई को नहीं देखा कि
वो मेरे पाँव के नीचे कहाँ से आ गई। तो जब बटरफ्लाई को ऐसे देखा तो मैं तो डर सी गई संगत जी। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, दिल में बार बार सोचूं कि गुरुजी ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया ना, मैंने तो बटरफ्लाई को मार दिया, मैंने तो बटरफ्लाई को मार दिया। मेरी मम्मा मुझे बोलते कि तू एक काम कर, पहले जा बटरफ्लाई को ना मतलब मिट्टी में दबा दे उसको वहाँ। तो मैंने ना जैसे हमारे छत पे थोड़े प्लांट्स थे तो उसमें जैसे मिट्टी में मतलब बटरफ्लाई को उठा के दबा दी और माफ़ी भी मांगी कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दिल में बड़ी गिल्टी सी हो रही थी कि मैंने किसी प्राणी की जान ले ली। तो संगत जी मैंने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी आप ना मुझे मैसेज देना या आप मुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर दे के मुझे बताना कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे डांट देना, अगर कुछ गलत नहीं है तो आप ही ने ही सब कुछ सही कर दिया है, तो आप मुझे कोई इशारा दे देना। तो संगत जी मुझे ना मैसेज सारे पॉजिटिव ही आ रहे थे कि तेरे सारे कष्ट कट देते कुड़िए, जा ऐश कर, मतलब ऐसे पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव वाइब्स जैसे आने लग गई। मुझे खुद में लगे कि नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ अच्छा ही होगा। तो संगत जी मैंने सपने में ना कुछ बहुत गलत देखा कि मेरे साथ कुछ कोई गलत करना चाह रहा होता है, लेकिन मैं गुरुजी का नाम जाप करती हूँ तो उस जगह से मैं बच जाती हूँ। मतलब नेगेटिव शक्तियाँ मुझ पर अपना प्रभाव रखती हैं संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने दिल में सोचा कि सुबह उठी तो मेरे बेड के ऊपर ही गुरुजी का मैंने बेड के ऊपर छोटा सा स्वरूप रखा है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उनको देखती हूँ। उनको देख के मैंने शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से टाल दिया। क्योंकि संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि जो गुरुजी कहते कि आपके तो आधे कर्म मैं ड्रीम में ही कटवा देता हूँ। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन कि शायद ये सब रियल में होने वाला था और गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। तो संगत जी इसके 2 दिन बाद गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी मतलब मेरे ड्रीम में आए संगत जी। और गुरुजी ने संगत जी मैंने गुरुजी को अपने सपने में देखा कि ना मतलब ऐसे कहीं दूर जा रही होती हूँ। तो एक ना जहाज़ होता है, मतलब हेलीकॉप्टर, तो वो होता है ना संगत जी। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा होते हैं। तो गुरुजी मतलब बीच में जैसे हम बैठते हैं ना, तो जैसे संगत जी वैन में सीट्स होती है ना, ऐसी सीट्स होती हैं उस हेलीकॉप्टर में। तो हम ना लेफ़्ट वाली साइड बैठते हैं और गुरुजी राइट वाली साइड आकर बैठते हैं। तो गुरुजी बैठते हैं तो संगत जी मैं ना देखती हूँ तो पायलट हमें बोलता है भी हमने अब चलना है। तो एक ना कोई गुरुजी आ रहे हैं, उनका वेट करना है। तो मैं बोलती हूँ कौन से गुरुजी आ रहे हैं। तो शायद संगत जी हम सपने में शायद दिल्ली ही जा रहे होते हैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए। तो संगत जी गुरुजी ना सपने में आए तो गुरुजी ऐसे दरवाज़ा खोलते और अंदर की तरफ एंटर होते हैं। तो मैं कहती हूँ हाय इस मेरे गुरुजी आ गए। मतलब वो मेरी तरफ देख के ना संगत जी इतनी अच्छी स्माइल देते हैं संगत जी। जो गुरुजी का स्वरूप है ना जिसमें गुरुजी वाइट चोले में है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी ने ना वही चोला पहना होता है और मुझे कहते हैं कमली। और मैं इतनी खुश होती हूँ ना गुरुजी को देखकर संगत जी। और गुरुजी मेरे को देखते हैं और मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी जो मेरा मकसद है, जिसके लिए मैं जा रही हूँ, जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, क्या मैं उसमें कामयाब होंगी। तो मेरे को कहते हैं कमली, मतलब मेरे ना जुड़ भी गए थे, डिसअपॉइंट का तो नहीं है। तो मैं इतनी खुश हो जाती ना संगत जी कि फिर मेरी मम्मा मुझे बोलते हैं कि तुम तेरे सामने साक्षात ईश्वर बैठे हैं तो कैसी बातें पूछती है। और संगत जी मैं उनको देखकर इतनी खुश होती हूँ। गुरुजी मुझे 1 गिलास में जल देते हैं संगत जी पीने के लिए और मैं जल पीती हूँ। तो संगत जी फिर ना मुझे कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं।
मतलब मुझे याद है ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक होती है, शायद कोका कोला। तो फिर तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये तो गुरुजी ने मेरे बंद कर दी है, तो ये आप मुझे कहाँ पिला रहे हो। तो गुरुजी मुझे कहते हैं पी ले पी ले। मैं खुश होके पीती हूँ कि गुरुजी ने बंद कर दिया, मैं कोई डांट नहीं रहा, मैं पी लेती हूँ। और मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ संगत जी, तो गुरुजी ना मेरी तरफ देख के स्माइल करते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। तो मैं पूछती हूँ गुरुजी मैंने आपको तो कुछ पूछा ही नहीं, उल्टा आपसे लेके खाई जा रही हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि जा पुत्र तो तेनू ब्लेस किता, खुश रह तू, मैं तेरे नाल कदम कदम ते तेरे नाल। और वो मुझे पंजाबी में से बोलते हैं संगत जी, और मैं इतनी खुश होती हूँ। और सपने में मैंने देखा कि एक एरिया आ रहा है कि एक न्यूज़पेपर का भी शॉप आ रहा है। तो मेरे पापा को बोलते हैं कि तेनू फ़ोन भी किता सी, तो इत्थे मैगज़ीन लेके देनी है, तो जा मैगज़ीन लेके आए दे वास्ते। वो मुझे सपने में सारा कुछ गाइड कर रहे थे, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि गुरुजी ये मैं कैसे करूं, क्या होगा, मुझे समझाओ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। और वो सपने में आके मेरे गाइड बन गए संगत जी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी संगत जी। हम कभी सोचते ना कि हम कभी अकेले हैं, तो गुरुजी हमें कभी भी किसी कदम पर हमें अकेला नहीं रहने देते, वो हर जगह हमारे साथ होते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। गुरुजी हमेशा हर वक्त साथ है संगत जी। कभी ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पे मैं रुक जाती हूँ ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ वो हाथ पकड़ के चला रहे होते हैं। और जब सब शब्द सुनो, अंदर जाओ मंदिर में उनके दर्शन करने, तो जैसी जैसी हमारी सिचुएशन होती है ना संगत जी, तो वैसे वैसे शब्द में आंसर मिलता है। तो एक गुरुजी का शब्द है ना कि तत्ती वाव न लगे पार ब्रह्म सरनाई। और वही बात है संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो एक गर्म हवा नहीं लगती, एक भयानक हवा जो मेरा कुछ नुकसान करे। गुरुजी मुझे छोटी छोटी चीज़ों से बचा देते हैं संगत जी। और मेरे कर्म शायद बहुत बुरे हैं, वो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ में मेरे कटवा देते हैं कि पुत्र थोड़ा जा तकलीफ़ तेनू सहन करनी पड़ेगी। तो वो मैं सहन करती हूँ गुरुजी। 100% को 10% में नहीं संगत जी, 5% में कटवा देते हैं गुरुजी, इतने दयालु हैं संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो आप सब मुझे माफ़ करना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। सब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लव यू so much. Thank you so much गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। आप इतनी अच्छी सेवा कर रही है ना, बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। गुरुजी ने आपको सच में बहुत 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 ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। फिर से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना आंटी जी सत्संग को सुनाने के लिए, शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरुजी मुझे पता है शुक्रवार शुक्राने करने का दिन होता है, शुक्राना करना है मुझे। मैं अभी शुक्राना करने ही बैठी थी संगत जी कि गुरुजी का मैसेज आ गया कि मुझे अजमा नहीं शुक्राना कर, तो मेरी सुन मैं तेरी सुनूंगा। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना।
आप अपनी ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। इससे पहले भी आंटी जी मैंने आपको 10-11 सत्संग किए हैं, शेयर किए हैं, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं। लेकिन जैसे गुरु जी की कृपा और आंटी जी की गुरु जी की कृपा से आंटी अब सब अपलोड हो गए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। शुक्राना आंटी जी। गुरुपाल का कल ही मैसेज आया था कि आज बुधवार है और विघ्न हर्ता का दिन है। तुझे तेरे घर विघ्न से मुक्ति पाने का आखिरी मौका मिल रहा है। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये मौका गंवाना देना। सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना, उसमें गुरुपाल जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना। कल गुरुपाल का सत्संग था, पर मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी 25 को गई थी, तो शायद मेरे अंकल बोलेंगे कि अभी तो गई थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ना रहने देती हूँ। गुरुपाल का मंत्र बोलकर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि जाओ। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना। मेरी सिस्टर भी बहुत दिन से बोल रही थी, जब तू सत्संग या माथा टेकने दरबार जाएगी ना तो मुझे हमें भी ले जाना। वो मम्मी के घर आई थी, तो मैंने उससे संगत जी मतलब कॉल किया कि पूछा फिर जाना है, तो वो मान गई। फिर हम गुरुजी के सत्संग में गए। वहाँ पे गुरुपाल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला और अंत में स्वरूप ब्लेसिंग्स भी मिली। पर जो स्वरूप ब्लेसिंग्स दे रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास स्वरूप है? तो मैंने बोला कि हाँ है। तो मुझे नहीं मिला स्वरूप। मैंने गुरुपाल को बोला कि गुरुपाल, जैसे आपने मेरी इच्छा को पूरा किया ना गुरुपाल, मेरी इच्छा पर गुरुपाल का मैसेज आया कि आज गुरुवार के शाम मैं तेरे घर फेरा पान आ रहा हूँ। आज मेरी मनपसंद चीज़ का मुझे भोग लगाना, मैं तेरे भोग का इंतज़ार करूँगा। फिर सत्संग से आकर जब मैंने शाम का दिया जलाया तो गुरुपाल ने दिए में बहुत ही सुंदर अपने स्वरूप के दर्शन दिए। संगत जी, आंटी जी, पूरे गुरुपाल का फेस दर्शन हो रहा था उसमें ना। मैंने जल्दी से गुरुपाल का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद का भोग लगवाया। फिर मुझे गुरुपाल का मैसेज याद आया कि भोग ज़रूर लगाएं। मुझे समझ आया कि मुझे समझना है कि क्या भोग लगाऊं। मैंने जल्दी से गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और उसको भोग लगाया। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना। आपने अपने परिवार में दर्शन देने का, अपने घर आने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मॉर्निंग में गुरुपाल का मैसेज आया था, आज आया, अपने जीवन में सब ठीक करना है तो मेरी एक बात मान। एक कागज़ पर ये चीज़ लिख के इसे अपने तकिए के नीचे रख के और मतलब रख। मुझे सत्संग सुनने पर पता नहीं चला कि गुरुपाल क्या लिखने को कह रहे हैं। सॉरी गुरुपाल, मुझे इशारा दो। आंटी जी, उस सत्संग में आंटी जी का था कि उन्होंने धन गुरु नानक लिखना था। धन गुरु नानक लिख के उस पर्चे को अपने तकिए के नीचे रखना था। ये गुरु जी का इशारा था। आज गुरुपाल का दिन को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था, तुझे पता ही नहीं चला, तूने मुझे पहचाना ही नहीं। सॉरी गुरुपाल, मेरे घर सुबह से कोई आया ही नहीं, पर मुझे गुरुपाल गुलाब की खुशबू आई थी। गुरुपाल का मैसेज आ रहा था कि किसी ने तेरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो देखी जा, सब कुछ तेरी आंखों के सामने होगा। मुझे गुरुपाल ने आज कुछ ऐसे मैसेज हिंट दिए हैं जिसमें गुरुपाल कहते हैं, काली माता को चोला चढ़ा, तेरे घर की नेगेटिविटी दूर कर दूंगा। मैं और माता रानी गुरुपाल में चोला चढ़ाने नहीं जा पा रही वो सारे गुरुपाल, मतलब आप ही, सॉरी गुरुपाल, मुझे आप ही लेकर के जाइए, हिम्मत दीजिए कि मैं जा पाऊँ। गुरुपाल कहते हैं कि तेरे घर पंच शक्ति का पहरा लगा दिया है। और गुरुपाल का मैसेज आया है, आज सवेरे मैंने तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ सुनी। वहाँ मैंने खुशियों की पोटली की बरसात वाली पोटली तेरे घर पर छोड़ दी है। तू मौज कर और शुक्राना कर। बेटा, तो सोच भी नहीं सकती कि त्रिशक्ति का आशीर्वाद मिला है तुझे। शुक्राना मेरे गुरुपाल, अपने परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का। गुरुपाल कहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा अर्थ है,
आप उनसे 2 कदम आगे हैं। ये मैसेज कल आया था मुझे, क्योंकि इसके पीछे एक कारण था, तभी गुरुपा ने भेजा होगा, पर वो मैं आपको अभी बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरे घर आ रहा हाँ, सत्संग की तैयारी कर ले। गुलाब दे फूल मुख्य द्वार ते रखी। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरा भी बहुत मन है सत्संग कराने का, आपको घर लाने का, पर ये सब तो आप ही कर सकते हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरे आधे से ज़्यादा कष्ट में तेरे सोते सोते ही काट देता हूँ। और मैसेज आया था कि अगले 7 दिन संभल कर रह। थोड़े दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था, कष्ट आया था, काट दिया। संगत जी, आंटी जी, सच में मैसेज में जब घर पर गई थी, जब मैं घर पर गई थी, रेलिंग पर एक पक्षी कबूतर के खून के निशान लगे हुए थे। मैं हैरान संगत जी, हैरान परेशान, बस गुरुपा का शुक्राना करूं कि गुरुपा पता नहीं किस कष्ट से आपने मुझे बचाया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, क्योंकि शुक्राना तो जितना करे उतना ही कम है गुरुपा का। गुरुपा अपनी तीरे सर्दे उत्ते हमेशा आधा हाथ रखना, हमें चरणों से लगाए रखना और बाँह पकड़ कर रखना। मेरी माँ के कष्ट काट दो गुरुपा, आपसे अरदास है, उनकी तकलीफ़ कम कर दो। मुझे अपने परिवार, आंटी जी, संगत जी, अपने बच्चों पर, अंकल जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना। मुझे बड़े मंदिर, टुगरी मंदिर बुलाओ गुरुपा, मुझे अपने प्यो के पास आना है। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा तो मतलब सच में, देखो संगत जी, हर किसी का ना गुरु जी के साथ कनेक्शन डिफरेंट है। कोई गुरुपा को अपने भाई के रूप में मानता है, कोई गुरुपा को अपने पिता के रूप में मानता है, कोई गुरुपा को किस तरह से मानता है, तो कोई किस तरह से मानता है। तो संगत जी, जिस तरह से भी हम गुरु जी के साथ अपना रिश्ता रखते हैं ना, गुरु जी उस रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। जो हमारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होनी है ना, वो वैसे ही होंगी। लेकिन तो जो रोल अदा करते हैं ना संगत जी, जैसे एक पिता, अगर हम जब पिता मानते हैं तो पिता के साथ क्या होता है, एक बेटी होती है ना, तो बेटी पिता से नाराज़ हो जाती है। ठीक है, नाराज़ हो जाती है, क्यों, मुझे आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए वो नाराज़ हो जाती है और वो उन पे रोब मारती है, रोब रखती है कि गुरुपा ऐसा करो, गुरुपा ऐसा होना चाहिए, है ना। ये होता है एक पिता के साथ बच्चे का रिलेशन। एंड सेकेंड होता है जब हम भाई मानते हैं, भाई के साथ क्या होता है, हम बिल्कुल रौब से बोलते हैं, उनसे लड़ते भी हैं और भी बहुत कुछ होता है बहन भाइयों के बीच में, भाइयों के बीच में तो बहुत कुछ होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सुना भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, तो वो रिश्ता होता है। तो उसी तरीके से संगत जी मैं कह रही हूँ कि गुरुजी अपने तरीके से सब रिश्तों को बखूबी निभाते हैं, सब कुछ बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। जिस तरीके से हम उनको मानेंगे ना संगत जी, हमें रिवर्ट में गुरुजी वैसे ही फील देने लग जाएंगे। इसलिए अगर हम पिता की तरह मान रहे तो वो हमें वैसे ही फील देने लग जाएंगे, नहीं मैं तुम्हारा पिता ही हूँ और एक पिता ऐसा ही करता है। एंड सेकेंड, जब हम उनको कुछ भाई मानते हैं, माँ मानते हैं, माँ के साथ क्या होता है, माँ हमारी केयर करती है, लेकिन हम फिर भी माँ को कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। तो हमारे लिए जितना कर लेती ना, हम ये सबके साथ है, माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, लेकिन हम फिर भी उनको कुछ ना कुछ कह जाते हैं। तो वही चीज़ हम गुरुजी के साथ भी कर देते हैं। कई बार उनको भी बोल देते हैं आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सब कुछ करेंगे संगत जी, सब कुछ करेंगे, एक एक चीज़ हमारी ज़िंदगी की पूरी होगी जिससे हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। बस जैसा रिश्ता आपने गुरुजी के साथ बनाना है, गुरुजी तो आपके साथ वैसा ही निभाएंगे, तो आप भी कोशिश करें कि आप भी वैसा ही निभाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए।
और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।